इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश। हमने कुछ एसेट खरीदी या कुछ बिजनेस खरीदा, तो हमने कैश में पेमेंट नहीं की, हमने उनको शेयर इशू कर दिए। शेयर्स आर इशूड आइदर फॉर द कैश और द कंसिडरेशन अदर देन द कैश। शेयर्स आर सेड टू बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश व्हेन अ कंपनी परचेजेस बिजनेस और सम एसेट्स and the vendor have agreed to receive payment in the form of fully paid shares of a company। वेंडर ने कहा ठीक है मुझे शेयर्स दे दीजिए, तो हमने उसको शेयर इशू कर दिए। और ये जो शेयर इशू होता है ये या तो पार पे हो सकते हैं या प्रीमियम पे हो सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा कि डिस्काउंट पे शेयर इशू हम नहीं कर सकते। केवल 2 केसेस में डिस्काउंट में शेयर इशू होते हैं, या तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, या फिर हम फोरफिटेड शेयर री इशू करते हैं। तो अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें पहले एट पार और एट प्रीमियम का देखेंगे केस। XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹3,80,000। एज पर द परचेज एग्रीमेंट ₹20,000 वर पेड इन द कैश एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ईच। व्हाट विल बी द एंट्रीज इफ शेयर आर इशूड एट पार एट प्रीमियम ऑफ 20%। दोनों केसेस में फर्स्ट एंट्री सेम होगी। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आई 3,80,000 की, टू बैंक हमने पेमेंट की 20,000 की, और XYZ को हमने अपने वेंडर को क्रेडिट कर दिया 3,60,000। हम उसको 3,60,000 देने, हम उसको बैंक की बजाय हम उसको शेयर इशू करेंगे। तो एट पार पे नंबर ऑफ शेयर्स का क्या फॉर्मूला होता है कि हमें जितना मनी उसको पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कि हमें 100 रुपये का ही एक शेयर मानना है और 3,60,000 हमें पे करनी है, तो हम 3,600 शेयर्स इशू करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, XYZ लिमिटेड 3,60,000 टू शेयर कैपिटल 3,60,000 बीइंग शेयर इशूड being 3,600 शेयर्स इशूड। और प्रीमियम पे क्या एंट्री होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू अमाउंट पेबल इतना है, और प्रीमियम पे है 120 का शेयर प्राइस हुआ, एक शेयर का 20% प्रीमियम था, तो शेयर नंबर ऑफ शेयर आए 3,000 शेयर। तो एंट्री क्या होगी, XYZ लिमिटेड 3,60,000, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे आती है 3 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 60,000। ये फॉर्मूला कैसे है कि हमें कितना पेमेंट करनी है और हमने एक शेयर की वैल्यू कितनी मानी, दैट्स इशू प्राइस, तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं ऐसे। तो ये एंट्री हो गई। अब हम केस देखते हैं ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब हमने सामने वाले की एसेट्स भी ले ली, लाइबिलिटी भी ले ली, और उसको फिर एक पेमेंट की, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो हमने नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली कि कितने की एसेट ली, कितने की लाइबिलिटी ली। अगर वो वैल्यू परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है, इसका मतलब हमने उसको एक्सेस मनी दी, तो एक्सेस मनी हम गुडविल अकाउंट में डेबिट करेंगे। हम मानेंगे कि हमने गुडविल खरीद ली, ये हमारी गुडविल हो गई, वो गुडविल के पैसे दिए हमने। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम है और हमारे पास एसेट्स हमने ज़्यादा की ले ली, नेट एसेट्स मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, तो क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व में। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट देन द डेबिट टू गुडविल, इफ द परचेज कंसिडरेशन लेस देन द नेट एसेट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारा फ़ायदा है, हमने कम दिए एसेट ज़्यादा की ले ली नेट एसेट्स, ये हमने माना कि हमने गुडविल की वैल्यू ली है उससे। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। XYZ लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम ABC लिमिटेड। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: मशीनरी 7 लाख, डाटा 2,50,000, स्टॉक 5 लाख, बिल्डिंग 11,50,000 एंड बिल्स पेपर 2,50,000। पास नेसेसरी एंट्री। PC अगर डिसाइड हुआ है फर्स्ट केस में 22 लाख, डिस्चार्ज बाय इशू 20,000, हमने शेयर बता रखे कितने इशू किए, एट ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और इसमें PC है 24 लाख की, डिस्चार्ज बाय इशूइंग 19,200 शेयर एट प्रीमियम ऑफ 25%। अब हम दोनों केस देखते हैं। सबसे पहले केस 1 में हमने एसेट्स को सारा डेबिट कर लिया, जो जो एसेट्स हमने खरीदी, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर लिया, या गई नेट की एक तरह से वैल्यू। नेट हमने कैलकुलेट कर ली, नेट में एसेट है हमारे पास 23,50,000, उसके हमने वो खरीदी और उसकी पेमेंट की। PC परचेज कंसिडरेशन हमने किया 22 लाख। 22 लाख में हमने इसको अपना वेंडर को क्रेडिट कर दिया। अब ये अमाउंट हमारी 1,50,000 से ज़्यादा है, हमने ये हमारी 1,50,000 से कम है। हमने 2350 की एसेट्स खरीदी लेकिन पेमेंट करी 22 की, तो 150 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया 1,50,000 का। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो आएगा टू कैपिटल रिजर्व। अब हम उसको पेमेंट की एंट्री करेंगे। हमारा जो वेंडर है उसको डेबिट किया 22 लाख से, 22 लाख PC है, उसकी जगह हम कैश ना दे के शेयर दे रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर इशू किए थे एट 100 ईच, तो फेस वैल्यू आई। और शेयर प्रीमियम कितना है
2 लाख रुपये का 20% का। तो ये एंट्री हो गई बीइंग 20,000 इक्विटी शेयर ऑन प्रीमियम ऑफ 20%। सेकेंड पार्ट में हमने एसेट और लाइबिलिटी लिख ली। टू ABC लिमिटेड हमने 23,50,000 की चीज़ 24 लाख में दी, तो मतलब 50,000 हमने गुडविल परचेज कर ली, तो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। और सारी एंट्री वैसी की वैसी होगी, और जो PC होगी वो चेंज हो गई है, 24 लाख हो गई, और गुडविल को हमने डेबिट कर दिया 50,000। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? ABC लिमिटेड को 24 हमें पे करना है, और टू शेयर कैपिटल 19,200 शेयर इशू किए थे, फेस वैल्यू का आता है शेयर कैपिटल, और टू प्रीमियम 4,80,000। ये हम अदर देन द कैश प्रमोटर्स को भी इशू कर सकते हैं, अंडरराइटर को भी इशू कर सकते हैं। क्या एंट्री करेंगे? फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।